हमारे भारत देश पर मुसलमान तो आज से कई सदियों पहले से ही आ चुके थे और वह था बिजनेस यानी व्यापार के ज़रिए से, क्योंकि अरब के मशहूर ताजिर जब भारत से तिजारत करते थे तो भारत के लोगों को मुसलमानों के बारे में मालूम हो चुका था और अब बस उस वक्त का इंतज़ार था कि कोई मुस्लिम हुक्मरान आए और भारत पर भी इस्लाम का झंडा लहरा दे। और इस काम को भी कर दिखाया था एक 17 साल के मुस्लिम नौजवान ने, जिसे पूरी दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानती है। और आखिर कौन थे ये मोहम्मद बिन कासिम, इनकी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरी थी और इन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कैसे कर दिया था, तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम की पूरी ज़िंदगी को। तो मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 695 ईस्वी को अरब के मशहूर शहर ताइफ में हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम के वालिद उनके बचपन की शुरुआती दौर में ही इंतकाल कर गए थे, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम की परवरिश उनकी मां ने किए थे। और मोहम्मद बिन कासिम बचपन से ही बहुत ज़हीन और तेज थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में तलवारबाजी, घुड़सवारी जैसी चीज़ें सीख लिए थे। और दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी काबिलियत के दम पर फ़ौज में आला से आला मनसब पर फाइज होते गए। और मोहम्मद बिन कासिम की ज़हानत को देखते हुए उन्हें फ़ारस का गवर्नर बना दिया गया था। और दोस्तों, याद रहे ये वह दौर था जिस वक्त पूरे अरब पर उमैयद सल्तनत का राज हुआ करता था। तो मोहम्मद बिन कासिम भी इसी उमैयद सल्तनत के सिपह सालार थे। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि अरब के ताजिर भारत में तिजारत के पर्पस से आया करते थे, तो अरब के इलाके से जो ताजिर आया करते थे वह समुद्र से ही भारत आया करते थे। तो एक बार की बात है कि हर वक्त की तरह अरब का जहाज़ तिजारत के पर्पस से भारत आ रहा था, तो समुद्री लुटेरों ने उस जहाज़ को लूटना शुरू कर दिया था और सामान के साथ साथ जहाज़ में मौजूद सभी लोगों को भी लुटेरे अपने साथ ले गए। और दोस्तों, क्योंकि ये अरब का जहाज़ भारत के सिंध नदी के इलाके में पहुंच चुका था, इसलिए इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सिंधु राज्य के राजा पर थी, पर उन्होंने कोई बड़ा कदम ना लिया। तो फिर उमैयद सल्तनत के सुल्तान ने अपने दौर के सबसे काबिल सिपह सालार यानी मोहम्मद बिन कासिम को फौजियों के साथ भारत रवाना कर दिया। याद रहे दोस्तों, उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम की उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल थी और इस रवानगी में मोहम्मद बिन कासिम के पास 6000 सैनिकों के साथ 5 मंजनीकें भी मौजूद थी। और मोहम्मद बिन कासिम ने पहले भारत के डब्बल राज्य में कब्जा किया, जहां से अरब सेना सिंधु पहुंच सके। और रोहरी में मोहम्मद बिन कासिम की जंग राजा दाहिर के साथ हुई थी, जो उस वक्त में सिंधु साम्राज्य के राजा थे। और इस जंग में राजा दाहिर की मौत हो गई थी। और इसी के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को अपने अंडर में ले लिया था। और ये इतिहास में पहली बार हो रहा था कि भारत के सरजमीन पर किसी मुस्लिम हुक्मरान का परचम लहरा रहा था। उसके बाद उन्होंने डायबल को फतह किया। उसके बाद उन्होंने नायरोम फॉरेस्ट, जिसे हम सिक्का के नाम से जानते हैं, उसे भी फतह किया। फिर ब्राह्मणाबाद को फतह किया, फिर गुजरात को फतह किया। उसके बाद उन्होंने कश्मीर के कुछ इलाके को फतह किया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अपने मजहब यानी मजहब इस्लाम के बारे में लोगों को खूब बढ़ चढ़ कर बताना शुरू किया। और फिर कुछ दिनों के बाद मोहम्मद बिन कासिम को वापस से अरब बुलाया गया। और उस वक्त तक उमैयद सल्तनत की सुल्तान चेंज हो चुके थे, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को सिर्फ 20 साल की उम्र में कत्ल करवा दिया।
اور اس طرح سے ہماری اس دنیا کا ایک عظیم یودھا نے ہماری اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا تھا، اور اس حکمران نے ایسا کیوں کیا تھا یہ تو ابھی تک کسی ہسٹورین نے ثابت نہیں کیا، پر محمد بن قاسم کی اس بہادری اور قابلیت کو آج بھی پوری دنیا کے مسلمان سلام کرتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔